तारीख 31 जनवरी 2024। अमेरिकी और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगा कि उनके हाथ वो चीज लगने वाली है जिससे वो गाजा में इजराइल हमास जंग को रोक सकते हैं, वो चीज जिसके जरिए शांति वापस आ सकती है। दरअसल वो तलाश में थे दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स और गाजा में हमास को लीड कर रहे याहिया सिनवार की, वो याहिया सिनवार जिसे खान यूनुस का कसाई कहा जाता है। इजराइल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज साउदर्न गाजा की एक सुरंग में दाखिल होते हैं। उन्हें अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों से टिप मिली थी कि याहिया सिनवार साउदर्न गाजा की एक सुरंग में छुपा है। इसके बाद कमांडोज को ऑर्डर मिलता है और कमांडोज पूरी तैयारी के साथ उस सुरंग में दाखिल होते हैं। वो सुरंग के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां याहिया सिनवार के रहने की टिप थी, लेकिन जब कमांडोज वहां पर पहुंचते हैं तो वो सिर्फ खाली जगह थी और उन्हें वहां जो हाथ लगता है वो सिर्फ नाकामयाबी ही थी। याहिया सिनवार कमांडोज के वहां पहुंचने से पहले ही जगह को छोड़ चुका था, इसलिए कमांडोज को मौके से याहिया सिनवार के छोड़े हुए कुछ कागजात और 8 करोड़ रुपए की कीमत के इजराइल के करेंसी नोट मिलते हैं। याहिया सिनवार ये वही शख्स है जिसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की प्लानिंग की थी। पिछले महीने हमास के एक्स चीफ हानिये की ईरान में मौत के बाद याहिया सिनवार हमास का नया चीफ बना था और कहा जाता है कि वो ओसामा बिन लादेन की तरह ही काम करता है, उसी के तरीके से ऑपरेट करता है, लेकिन थोड़ा अपग्रेड वर्जन बनकर। चकमा देकर बच निकलने में माहिर है याहिया सिनवार। जब ड्रोन, स्पाइंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटेलिजेंस एजेंट की मदद से हजारों इजरायली सैनिक याहिया सिनवार की तलाश कर रहे थे तो याहिया ऐसे गायब हुआ कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। झग सफेद बालों और स्याह भौं वाला याहिया सिनवार हमास के सबसे अहम नेताओं में से एक है, जिसे इजराइल ने कई बार मारने और पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाता है। पर कैसे? अमेरिकी और इजरायली ऑफिसर्स के मुताबिक सिनवार ने जंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था ताकि उसे और उसके मैसेजेस और कॉल्स को ट्रेस नहीं किया जा सके। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर आप एक के दौर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं अपने नेटवर्क के साथ? तो इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक सिनवार अपनी बात पहुंचाने के लिए ह्यूमन कोरियर सिस्टम का इस्तेमाल करता था। वो लोगों के जरिए अपने मैसेज कुरियर करता था। हालांकि ये ह्यूमन कोरियर सिस्टम काम कैसे करता है इसके बारे में किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिस्टम अभी भी एक रहस्यमयी पहेली बना हुआ है। लादेन की तरह प्लेबुक का इस्तेमाल करता है सिनवार। आपको अलकायदा याद है? इसका सरगना था ओसामा बिन लादेन। लादेन की खासियत ये थी कि वो मैसेजेस के लिए किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने अपने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक प्लेबुक बनाई हुई थी। अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम देने के बाद वो इसी प्लेबुक का इस्तेमाल करके अमेरिका से छिप रहा था। इस प्लेबुक में आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों और ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन शामिल होती है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक याहिया सिनवार भी गाजा में हमास के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए प्लेबुक का इस्तेमाल करता है, यानी लादेन के तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज वो बदली हुई है और आई शुड से कि याहिया ने लादेन के वर्जन को अपग्रेड कर लिया है। दरअसल लादेन अपनी आखिरी सालों में अकेला पड़ गया था, माने उसने अपने आप को अकेला कर लिया था और उसने अपने आप को एक दायरे में लिमिटेड कर लिया था कि वो सिर्फ इतने एरिया में ही रहेगा। अभी गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। यहाँ तो कि कतर और मिस्र में हो रही गाजा सीज फायर डील में शामिल हमास के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि वो याहिया सिनवार से परमिशन मिलने के बाद ही डील से जुड़े किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, यानी सब कुछ उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है। सिनवार को पकड़ने के लिए इजराइल ने टास्क फोर्स बनाई। इजराइल की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स सिनवार के कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरसेप्ट करने का काम करती है। वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि याहिया की प्लेबुक और ह्यूमन कोरियर सिस्टम किस तरह से काम करता है। इसके अलावा अमेरिका ने जमीन के अंदर स्कैन करने वाले रडार भी इजराइल को दिए हैं। जमीन के अंदर वाले रडार इसलिए क्योंकि हमास ने गाजा की जमीन के नीचे एक ऐसा मजबूत सुरंगों का नेटवर्क तैयार कर रखा है। गाजा पट्टी की कुल लंबाई करीब 40 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है, यानी गाजा का पूरा एरिया करीब 400 वर्ग किलोमीटर का है।
हमास ने गाजा के नीचे सुरंगों को करीब 500 किलोमीटर लंबा नेटवर्क फैला रखा है, जिसका एक्सेस पॉइंट पूरे गाजा में फैले हुए, लेकिन हमास ने ज्यादातर सुरंगें गाजा के घने इलाकों में ही बना रखी हैं। कई बार तो इन सुरंगों के एक्सेस पॉइंट स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और बाकी सिविलियन बिल्डिंग्स भी होती हैं। गाजा के अंदर ये सुरंगें जमीन से करीब 30 मीटर नीचे होती हैं और हमास इन सुरंगों से ही ऑपरेट करता है, जिसे अभी तक इजराइल ना तो समझ पाया है और ना ही उसका कोई तोड़ अभी इजराइल के पास है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए अमेरिका के ऑफिसर्स ने बताया कि अगर याहिया सिनवार पकड़ा जाता है या हमले में मारा जाता है तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये बड़ी जीत साबित होगी। ऐसे में पॉसिबल है कि नेतन्याहू गाजा में इजराइल हमले को खत्म कर मिलिट्री को वापस बुला लें। गाजा में सीज फायर के लिए बातचीत कर रहे कतर, मिस्र, अमेरिका और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि हमास चीफ याहिया सिनवार से अब बात करना मुश्किल हो गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक याहिया सिनवार पहले कुछ ही दिनों में जवाब दे देता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें काफी वक्त लग रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि वो कह रहे हैं गाजा पर इजराइल का हमला इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि याहिया सिनवार ना तो पकड़ा जा रहा है और ना ही मारा जा रहा है। यानी पूरी तरह से इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है और वो है याहिया सिनवार। जंग के दौरान भी सुरंग से बाहर आता है सिनवार। इजराइल हमास जंग के पहले तक याहिया सिनवार लोगों के बीच ही रहता था। वो अक्सर टीवी पर इंटरव्यू देता था, यहाँ तक कि वो अवार्ड शोज में अवार्ड देने भी आता था। लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से सिनवार के रहने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। सिनवार और उसका परिवार गाजा पट्टी की सुरंगों में शिफ्ट हो गया। जंग के पहले हफ्ते में ही इजरायली मिलिट्री को गाजा सिटी की सुरंगों में सिनवार के होने का पता चला था। मिलिट्री ने इस इलाके को कई बार निशाना भी बनाया। जब इजरायली सेना गाजा सिटी की सुरंगों में दाखिल हुई तो उन्हें एक वीडियो मिला था। इस वीडियो में याहिया सिनवार सुरंगों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जंग के शुरुआती दिनों में सिनवार मोबाइल और सैटेलाइट फोन से एक्स हमास चीफ हानिये से बात करता था। इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन फोन कॉल्स को ट्रेस भी किया था। हालांकि एजेंसियां सिनवार की लोकेशन का पता लगाने में नाकाम रही। इजरायली ऑफिसर्स का मानना है साहब कि सिनवार कई बार सुरंग से बाहर आया है। उसे इजरायली मिलिट्री के ठिकानों की पूरी इंफॉर्मेशन है। मिलिट्री के एक एक ठिकाने से लेकर कितनी फोर्स कहां है उसे एक एक डिटेल का पता है। दूसरी तरफ गाजा में फैला हुआ सुरंगों का जाल इजरायली मिलिट्री के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब अमेरिका जमीन के अंदर काम करने वालों रडारों का इस्तेमाल करके सुरंगों का नक्शा तैयार कर रहा है ताकि इजराइल फोर्सेस इन सुरंगों के अंदर घुसकर हमास के नेटवर्क को जड़ से काट सके। याहिया सिनवार और हमास 1 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हानिये के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इसमें इस्माइल हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। इस्माइल हानिये की मौत के बाद याहिया को हमास का चीफ बनाया गया। हमास ने दुनिया के सामने स्टेटमेंट के साथ ये अनाउंस किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास याहिया सिनवार के साथ ये दिखाना चाहता था कि इस्माइल हानिये मौत से बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि अब वो और मजबूती के साथ इजराइल से लड़ने को तैयार हो रहा है। दरअसल इसकी एक वजह और भी है। हमास का चीफ बनने से पहले याहिया सिनवार सिर्फ गाजा में हमास की कमान संभाल रहा था। इस्माइल हानिये जहां कतर से हमास को ऑपरेट कर रहा था, वहीं सिनवार गाजा में ही रहता है। 2017 में जब उसे गाजा का चीफ बनाया गया था, तब से वो कभी भी सामने नहीं आया है। सिनवार की हमास पर काफी मजबूत पकड़ है। आपको याद होगा, हानिये की लीडरशिप में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब यह अटैक भले ही इस्माइल हानिये की लीडरशिप में हुआ था, पर इसका मास्टरमाइंड याहिया सिनवार ही था। सिनवार ही क्यों चुना गया हमास का चीफ? आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उनकी जगह डिप्टी चीफ लेता है, लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे सालेह अल अरूरी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी। इजरायली सेना ने एक ड्रोन हमले में हमास के नंबर 2 नेता को मार दिया था। हमास के पॉलिटिकल विंग में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की कुर्सी खाली हो गई थी। फिलहाल हमास में कोई ऐसा नेता नहीं था जो इजराइल के खिलाफ इस जंग में हमास जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकता था, जिस पर हमास के लोगों और सैनिकों को भरोसा होता है। अब यहाँ पर याहिया सिनवार अकेले ऐसे बचते हैं साहब जो जंग में गाजा के हालात को समझते हैं, क्योंकि वो लंबे वक्त से गाजा में हमास को लीड जो कर रहे थे। ऐसे में उसे चीफ बनाया गया। अब सिनवार ही बंधकों की रिहाई और सीज फायर से जुड़े अहम फैसले लेगा। रिफ्यूजी कैंप में जन्मा, 22 साल जेल में रहा सिनवार,
नए हमास चीफ का पूरा नाम याहिया इब्राहिम हसन सिनवार है। उसका जन्म गाजा पट्टी के साउदर्न इलाके में पड़ने वाले खान यूनिस के रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। याहिया के माँ बाप अश्केलॉन के थे। 1948 में जब इजराइल बना और हजारों फिलिस्तीनियों को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया तो याहिया के माता पिता भी रिफ्यूजी बन गए थे। फिलिस्तीन उसे अल नकबा या तबाही कहते हैं। याहिया सिनवार ने खान यूनिस में लड़कों के सेकेंडरी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उसने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी लैंग्वेज में बैचलर की डिग्री ली। याहिया सिनवार वहीं पर बड़ा हुआ और फिर 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1982 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याहिया की उम्र महज 19 साल थी। उस पर इस जुर्म के लिए मुकदमा चला। बाद में उसे 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। 1985 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। लगभग इसी दौरान याहिया ने हमास के फाउंडर शेख अहमद यासीन का भरोसा जीत लिया और धीरे धीरे याहिया और शेख हसीना एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1027 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। इसराइल के डिफेंस एंड सिक्योरिटी में बहुत से लोग ये मानते हैं कि कैदियों की अदला बदली के तहत याहिया सिनवार को रिहा करना एक बहुत बड़ी गलती थी। इजरायलियों का मानना है कि वो इस बात के धोखे में आ गए कि अगर हम हमास को आर्थिक प्रोत्साहन और फिलिस्तीनियों और ज्यादा वर्क परमिट दिए जाएंगे तो इससे लोग जंग छोड़कर काम पर ध्यान देंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे। और जब जंग नहीं होगी तो इजराइल भी अपने आप मजबूत हो जाएगा और हमास इजराइल से जंग लड़ने की बात भूल जाएगा। हालांकि साफ है कि इजराइल की ये सोच उसके लिए गलत साबित हुई। कुछ लोगों का कहना है कि याहिया सिनवार खुद को ऐसे शख्स के तौर में देखता है जो फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है। उनका गाजा पट्टी के आर्थिक हालात सुधारने और सामाजिक सेवाएं बेहतर करने का कोई इरादा नहीं है। उनका ये मकसद ही नहीं है। खान यूनिस का कसाई कहलाता है सिनवार। कहते हैं कि सिनवार के सीने में दिल नहीं है। उसे बेरहम तरीकों से लोगों की जान लेने के लिए जाना चाहता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात तो यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं बल्कि चम्मच से किया गया था। और बस ऐसी कई वजहों से सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सिनवार की बात को टाल रहे हैं तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। सिनवार ने 2015 में हमास कमांडर महमूद इश्तवी को टॉर्चर करके जान ले ली थी। इश्तवी पर और पैसों की हेराफेरी का आरोप था। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में माहिर है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों को लगा कि सिनवार अब मारा गया है। 2014 में उसे मृत घोषित भी कर दिया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ये एक अफवाह साबित हुई। याहिया सिनवार और ईरान। देखिए, सिनवार को ईरान का करीबी माना जाता है। वहीं ईरान है जिसके डर से इजराइल वर्ल्ड वॉर वाला अलायंस बनने के लिए अमेरिका और अरब कंट्रीज का साथ मांग रहा है। एक शिया मुल्क और एक सुन्नी अरब ऑर्गेनाइजेशन के बीच साझेदारी कोई आम बात नहीं है, लेकिन दोनों का मकसद एक है, एक देश के तौर पर इजराइल का नामो निशान मिटाना और यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से आजाद करना। ईरान और याहिया सिनवार एक दूसरे से तालमेल बिठा के काम करते हैं। ईरान हमास को पैसे देता है और उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है जिससे वो अपनी फौजी ताकत को बढ़ा सके और हजारों रॉकेट इकट्ठा कर सके, जिनका इस्तेमाल हमास इस्राएली शहरों को निशाना बनाने के लिए करता है। साल 2021 में एक भाषण के दौरान याहिया सिनवार से इस मदद के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया था। याहिया ने कहा था कि अगर ईरान ने मदद नहीं की होती तो फिलिस्तीन की आजादी की मुहिम के पास वो ताकत नहीं होती जो आज है। बहरहाल, जो भी हो, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये जंग में जीत सिर्फ मौत की ही होती है। बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।